Children, next application of dimension is to derive formula. अगर किसी फॉर्मूला को डिराइव करना है तो फर्स्ट वी नो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर ऑन विच द फॉर्मूला डिपेंड्स. आपको ये पता होना चाहिए क्या डिराइव करना है. फर्स्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको डिराइव क्या करना है. उसके बाद आपको ये देखना है कि जो चीज आपको डिराइव करना है, जिस क्वांटिटी को हमें डिराइव करना है, दैट क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर. किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, डिपेंड कर रहा है. तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो बाय यूजिंग डायमेंशन वी आर एबल टू डिराइव फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, तो बेटर है कि वी डू सम एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे तो इट्स में बिकम मोर क्लियर टू यू. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड मतलब हमें क्या डिराइव करना है बच्चों? हमें टाइम पीरियड डिराइव करना है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which depend upon mass of the bob, length of pendulum and acceleration due to gravity. ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करना है. एंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है बच्चों, डिराइव क्या करना है? टाइम पीरियड. एंड टाइम पीरियड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड अपॉन लेंथ एंड डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, देखिए कैसे इसको हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन. तो हमें डिराइव क्या करना है बच्चों? हमें डिराइव करना है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड टी इज द टाइम पीरियड. तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों? मास ऑफ द बॉब. तो we can write directly proportional to mass of the bob, but how much it depends we don't know, इसलिए हम लिखेंगे m to the power a. टाइम पीरियड जो है it depend upon length of the pendulum, तो we can write l length of the pendulum and we can write power यहाँ लिखेंगे b. and time period of simple pendulum depend upon acceleration due to gravity, g is acceleration due to gravity and power हम लिखेंगे c. ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. तो हमें डिराइव क्या करना है बच्चों? वी हैव टू डिराइव टाइम पीरियड. हमें टाइम पीरियड जो है डिराइव करना है. एंड टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स. टाइम पीरियड जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे. मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट मास पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर. बट कितना डिपेंड, हाउ मच इट डिपेंड वी डोंट नो, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे m टू द पावर a. लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा. कितना डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता, इसलिए लिखा है यहाँ पे l टू द पावर b एंड g टू द पावर c. नाउ यू कंबाइन ऑल 3, कंबाइनिंग इक्वेशन, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे t प्रोपोर्शनल टू, सबको हमने तीनों को कंबाइन कर दिया तो इट बिकम्स t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c. और वी कैन राइट t इज इक्वल टू k m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c. इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे बच्चों 3. अब देखिए यहाँ पे यहां जो k जो है दैट k इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. k जो है k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. k जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बच्चों. यहां देखिए प्रोपोर्शनल था और जैसे हमने यहां इक्वल पुट किया वी मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, और जिस कांस्टेंट से हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. यहाँ प्रोपोर्शनल था, इक्वल हमने पुट किया यहाँ पे, तो यहाँ हमने k लिख दिया. ठीक है बच्चों, तो k इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नेक्स्ट स्टेप जो है राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड. दोनों तरफ हम क्या करेंगे बच्चों? डायमेंशन लिखेंगे. तो राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड. राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखेंगे. तो यहाँ टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होगा वो t. ठीक है, इज इक्वल टू k इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. कांस्टेंट का यहाँ कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. मास के लिए हम लिखेंगे m और पावर क्या हो गया बच्चों? a. लेंथ है, लेंथ का जो है l लिखेंगे. फॉर लेंथ वी कैन राइट l एंड पावर क्या होगा? b.
और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू power c, because g is acceleration due to gravity and we know that dimension of acceleration is lt minus 2. तो मास का m हो गया बच्चों, लेंथ का l हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का lt minus 2 हो गया, ठीक है। और वी कैन राइट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, और वी कैन राइट यहां लिख सकते हैं m नॉट l नॉट t, पावर क्या है 1, कुछ नहीं इसका मतलब 1 है। यहां देखिए m का पावर a, ठीक, L का पावर B एंड L का पावर C, तो वी कैन राइट L टू द पावर B प्लस C। L का पावर इज A एंड द पावर ऑफ L इज C, यहाँ देखिए पावर C, तो L का पावर यहाँ पे B प्लस C, और एंड वी कैन राइट T बच गया, T टू द पावर माइनस 2 और पावर इज C, इट्स माइनस 2C, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया बच्चों, इट्स क्लियर टू यू, सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ, क्लियर, कंपेयरिंग द पावर ऑफ MLT, MLT का जो पावर है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर ऑफ ML एंड T, MLT का पावर को कंपेयर करेंगे। देखिए बच्चों, यहां M का पावर क्या A है और यहां M का पावर 0, तो A इक्वल टू 0। L का पावर इज B प्लस C, और यहां पे देखिए L का पावर B प्लस C, यहां क्या है 0, वी कैन राइट 0। यहां देखिए T का जो पावर है इट्स माइनस 2C, और यहां T का जो पावर है बच्चों इट्स 1। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन से आप क्या करेंगे, ए बी सी, देखिए A तो हमारा आ गया, यहाँ पे A का वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से C भी निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू -1/2, तो हमारे पास C का भी वैल्यू आ गया, A का वैल्यू हमारे पास मिल गया। अब हम क्या करेंगे, C को यहाँ पुट करेंगे तो B का जो वैल्यू है इट बिकम B minus 1/2 equal to 0, that means this implies that B is equal to 1/2। तो हमारे पास देखिए बच्चों A का वैल्यू मिल गया हमें, B का वैल्यू हमारे पास आ गया और C का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, वैल्यू यहाँ A और B का, A, B एंड C का जो वैल्यू है we put it in equation 1। तो substituting value of A, B and C in equation 3, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 3 में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू K, M का पावर इज A है 0 हो जाएगा, L का पावर B है, B क्या है बच्चों हाफ, एंड G टू द पावर C क्या है बच्चों माइनस हाफ, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू K, M टू द पावर 0 दैट मींस 1, तो यहां हो गया L टू द पावर हाफ, और इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो G टू द पावर हाफ, डिनोमिनेटर में चला गया। और वी कैन राइट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो K अंडर रूट, हाफ है तो अंडर रूट कर सकते हैं इसको, L बाई G, ठीक है। T इज इक्वल टू, यहाँ जो T है टाइम पीरियड जो है, वी गेट, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला बच्चों, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू K अंडर रूट L बाई G। एक्चुअली जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमने यहाँ बच्चों डिराइव किया है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ डिराइव किया T इज इक्वल टू K अंडर रूट L बाई G, इसमें K इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यू हैव टू राइट, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन it's a drawback of dimensional analysis, we are not able to find out proportionality constant, value of proportionality constant, K का जो value है बच्चों, proportionality constant का जो value है, by the help of dimension we are not able to find out, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे टुडे सेकंड क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, the frequency of vibration of string, the frequency of vibration of string, एक हमारे पास string है, उसका जो वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, फ्रीक्वेंसी इज न्यू जो है क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इसे रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यू, ठीक है। ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड मास पर यूनिट लेंथ M इज नॉट ए मास, इट इज ए मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है।
of the string by using dimension derived formula for frequency. हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में given है कि the frequency of a vibrating string depends upon length of the string, tension in the string and mass per unit length of the string. ठीक है, तो हमें डिराइव क्या करना है बच्चों, हम ये डिराइव करना मतलब फ्रीक्वेंसी डिराइव करना. तो फ्रीक्वेंसी इज न्यू, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बट वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट डिपेंड्स, दैट्स व्हाई वी कैन राइट L to the power A. frequency of string depend upon क्या, सेकंड फैक्टर इज टेंशन, तो T is the tension and इसको इक्वेशन नंबर लिखेंगे 2. एंड फ्रीक्वेंसी थर्ड चीज जिस पे डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास. बट ये याद रखिएगा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे पता है कि इट्स ए मास, स्मॉल m इज नॉट ए मास, स्मॉल m इज ए मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, स्मॉल m इज नॉट ए मास, स्मॉल m जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इट इज ए मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इट इज नॉट ओनली ए मास, इट इज ए मास बाय लेंथ. ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3. तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू L to the power A. यहाँ पे देखिए, छोड़ गया, देखिए B और यहाँ पे C आएगा, मैंने छोड़ दिया था, सॉरी. यहाँ पे T to the power B and M to the power C. इसको इक्वेशन नंबर हम लिखेंगे 4, इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ना हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया. इसको 4 मत लिखिए, राइट 4. न्यू प्रोपोर्शनल टू L to the power A, T to the power B and M to the power C. और ये चीज हमें याद रखना, न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी, M इज ए मास पर यूनिट लेंथ, मास इट्स नॉट ए मास, इट इज ए मास पर यूनिट लेंथ, L इज ए लेंथ, L जो है लेंथ है, और T जो है, T इज टेंशन. टेंशन याद रखिएगा बच्चों, टेंशन इज नथिंग, टेंशन इज ए फोर्स. टेंशन जो है ये फोर्स होता है, टेंशन इज ए फोर्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ नाउ वी कंबाइन, हमने इसको कंबाइन किया, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, वी कैन राइट न्यू इज इक्वल टू K L to the power A. न्यू इज इक्वल टू K L to the power A, T to the power B and M to the power C. इसको इक्वेशन नंबर लिखेंगे बच्चों 4. नाउ राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड. ठीक है, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड. तो न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी मींस न्यू एंड दिस न्यू इज इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड होता है, 1 by टाइम पीरियड. देन व्हाट इज द डायमेंशन, इट बिकम T-1. इसको ऊपर ले जाएंगे तो T-1, दैट मींस इट इज M0 L0 T-1 इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहां लिखेंगे M0 L0 T-1. ठीक है, K जो है कांस्टेंट है, K इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. बच्चों मैंने बता दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, K इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट डज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन. L क्या है, लेंथ, तो L to the power A. T इज ए टेंशन, T इज नॉट ए टाइम, T क्या बच्चों, टेंशन है, और टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स ही होता है. ठीक है, टेंशन इज नथिंग, इट्स ए फोर्स. तो हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स टेंशन जो है इज इक्वल टू फोर्स, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, M-L-T-2. because we know that force equal to mass into acceleration होता है, force equal to mass into acceleration. तो mass m और acceleration L-T-2. तो यहाँ क्या होगा डायमेंशन बच्चों, इट्स M-L-T-2. ठीक है, अब देखिए दिस m जो है, यहाँ पे हम मिस्टेक हमेशा करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ. तो व्हाट द डायमेंशन वी कैन राइट, मास पर यूनिट लेंथ मींस क्या डायमेंशन होगा, मास
by length, mass per unit length. It is not a mass, it is a mass per unit length. That means mass by length. तो यहां डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? डायमेंशन हो जाएगा m l minus 1 p नॉट. ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन हो गया m l minus 1, मास बाय लेंथ. क्लियर बच्चों? तो यू कैन सिंपली राइट m l minus 1, आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो हमने क्या है, डायमेंशन तो लिख दिया. मैं इसको मिटा दूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं. अब देखें, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. मैं इसको भी मिटा देता हूं. ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको भी मिटा देता हूं. अब देखिए, अब यहां क्या होगा, इट्स m टू द पावर 0 l टू द पावर, ये हो गया. यहां लिखेंगे m नॉट l नॉट t माइनस 1. m का पावर कुछ नहीं दिख रहा है, यहां 1 है. यहां m का जो पावर है 1 है. ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ देखिए मिस कर दिया मैंने, इसको लिखेंगे b और ये है c. सॉरी, ये चीज मिस हो रहा हमारा. देखिए t का पावर b है ना, तो t का डायमेंशन हमने यहाँ लिख दिया. डायमेंशन हमने यहाँ t का लिखा हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था फिर से. b और यहाँ पे m का पावर है c. ठीक, आई थिंक इट्स क्लियर. टाइम, ये जो हमारा टेंशन है, टेंशन का डायमेंशन हमने लिखा, पावर इज b एंड m इज ए मास बाय लेंथ. मास बाय लेंथ का डायमेंशन हमने लिखा और पावर यहाँ पे c. अब क्या होगा, देखिए m का पावर b एंड m का पावर c, तो m टू द पावर b प्लस c. ठीक है, इनटू में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. l का पावर a, l का पावर b, l का पावर a, l प्लस b एंड l टू द पावर माइनस c, तो माइनस c हो जाएगा. एंड t बच गया यहाँ पे, तो t टू द पावर माइनस 2b. यहां तक बच्चों क्लियर है सबको? यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ, कंपेयरिंग पावर ऑफ m l एंड t. पावर को कंपेयर करते हैं बच्चों. ठीक है, तो कंपेयर करेंगे. यहां पे m का पावर क्या हो गया, b प्लस c, b प्लस c एंड यहां 0 इक्वल टू 0. l का पावर इज a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 and t का पावर इज माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है बच्चों, यहां आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसको सॉल्व करेंगे, तीनों जो इक्वेशन हमें मिला इसको सॉल्व करेंगे. तो आप देखें यहाँ पे माइनस 2b इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट यहां से b इक्वल टू 1/2 हो जाए. द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/2. अब ये जो b है, इसको अगर हम यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, तो ये क्या होगा बच्चों, इट्स 1/2 प्लस c इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू माइनस 1/2. तो हमारे पास वैल्यू b भी आ गया बच्चों और c वैल्यू भी मिल गया. अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0. अब यहाँ देखिए a, ध्यान से देखें, a नहीं निकाला हमने, a प्लस b मीन्स हाफ, माइनस माइनस a प्लस b. ध्यान से देखिए, a प्लस b, व्हाट इज b? b इज हाफ, माइनस c, तो माइनस c, c कितना है बच्चों, यहाँ पे माइनस 1/2, तो प्लस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, एंड इक्वल टू 0. तो व्हाट इज, इट्स a प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू माइनस 1. तो हमारे पास a मिल गया बच्चों, b आ गया और c आ गया. ठीक है, आप सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, substituting value of a, b and c in equation 4. इक्वेशन 4 में पुट कर. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू k आ गया. देखिए l टू द पावर a, तो l टू द पावर a, ध्यान दे a इज माइनस 1, t टू द पावर b, t to the power b, what is b? half आ जाएगा. and m to the power c, the value of c क्या होगा, m to the power c is what, minus 1/2. ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू k by l, t to the power half and m to the power half. ऐसे लिख सकते हैं. m को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, l को भी डिनोमिनेटर में ले लिया, तो वी कैन राइट इन दिस वे. तो न्यू इज इक्वल टू व्हाट, न्यू इज इक्वल टू k by l
अंडर रूट T/M. This is formula for frequency of the string. This is formula for frequency of the string बच्चों. It's clear to you? ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा हमने फ्रीक्वेंसी कैसे डिराइव किया.